कि आज के डेट में यदि जमीन पर सबसे बेसी यदि संघर्ष करने वाला कोई नेता है तो वो है हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी। बीजेपी मजबूत है कि जदयू टूटा है, इसके बारे में हम चर्चा क्यों करें। हम चर्चा करते हैं वीआईपी पार्टी पर। कहने का मतलब है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जहाँ के हैं तहाँ के है कि नहीं। वहाँ का मुख्यमंत्री अलग है, वहाँ का सिचुएशन अलग है, वहाँ का जनता क्या सोचकर मतदान दिया वो लोग जानेंगे। बिहार के दलित अति पिछड़ा अब नेता मुकेश सहनी जी को मानने लगा। सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनको हम लोगों की तरफ से पूरी बधाई है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। आज हमारे साथ बातें करने के लिए हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बालू गोविंद सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, अभी क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और हाल ही में जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस्तीफा दे दिए हैं। इस पर क्या सोचते हैं, तमाम कई मुद्दों हैं, उन पर बातें करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई। सर क्या सोच रहे हैं, अभी ललन सिंह भी इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अपने पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनको हम लोगों की तरफ से पूरी बधाई है। और रह गई वो लोग इस्तीफा दिए हैं तो उनके पार्टी का मैटर है, उनके पार्टी के मैटर को हम क्या बताएंगे। उन लोगों का अंदरूनी मैटर क्या है क्या नहीं है, उनके पार्टी का क्या सिस्टम है, उनके पार्टी का क्या संविधान है, उनके पार्टी का क्या रूल है, वो लोग अपने के बताएंगे। लेकिन हम लोग बाहर से भाई देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पार्टी का पुनः राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो भाई बधाई है मेरे तरफ से। तो नीतीश कुमार एक साफ सुथरा छवि के नेता हैं और अच्छे हैं, कभी उलूल जुलूल बकते नहीं हैं। और नीतीश कुमार जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं तो अच्छे राज चला रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा इसके बारे में तो भविष्य में तो हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, कुछ भविष्य की लौक रहा है तो उसको हम लोग कह नहीं पाएंगे जब तक सामने आ न जाए। देखिए 2023 अब खत्म होने वाले हैं, 24 आने वाले हैं, तो मात्र 1-2 दिन ही बच रहे हैं 2023 का। और ये 2023 में बीजेपी, लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टियां जो 2023 में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और यह है उसके विपक्ष में अगर जदयू को देखा जाए तो जदयू पूरी तरीके से टूट गए हैं। उनकी पार्टी के नेता बहुत सारे दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, बहुत सारे बीजेपी में भी गए हैं, और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी इस्तीफा दे दिए। देखिए, बीजेपी मजबूत है कि जदयू टूटा है, इसके बारे में हम चर्चा क्यों करें। हम चर्चा करते हैं वीआईपी पार्टी पर कि वीआईपी पार्टी जमीन पर आज के डेट में आप देख लीजिए नज़र उठाकर कि आज के डेट में यदि जमीन पर सबसे बेसी यदि संघर्ष करने वाला कोई नेता है तो वो है हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने, जो अभी रथ यात्रा किए हैं, हेलीकॉप्टर यात्रा किए हैं और देखे हैं कि गंगा जल चला है, निषाद संकल्प यात्रा निकला था गंगा जल का। हाँ, 50 लाख से बेसी हम लोगों ने संकल्प करवाए। तो आज के डेट में हम अपने पार्टी पर चर्चा करते हैं और हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी लगातार जमीन पर बिहार के लोगों से, बिहार के जनता से मिल रहे हैं और हर समस्या में जा रहे हैं। और आने वाला दिन हो कि वीआईपी पार्टी का कैसे हो और वीआईपी पार्टी जमीन पर कितना मजबूत हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हर वर्ग के लिए, हर मजहब के लिए, हर लोगों के लिए हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने जमीन पर चलकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, दलितों और एससी एसटी ओबीसी के पार्टी राजा जदयू कहते हैं कि हम हैं, उसके बाद बीजेपी में वो लोग बोलते हैं कि इसीलिए तो ओबीसी का भी मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री वहाँ बनाया गया। तो क्या लगता है वीआईपी पार्टी जब सत्ता में आएंगे तो ये लोग मौका नहीं देंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जहाँ के हैं तहाँ के है कि नहीं। वहाँ का मुख्यमंत्री अलग हैं, वहाँ का सिचुएशन अलग है, वहाँ का जनता क्या सोचकर मतदान दिया वो लोग जानेंगे। बिहार के दलित अति पिछड़ा अब नेता मुकेश सहनी जी को मानने लगा। अभी हमारे पार्टी में देखे होंगे तो सासाराम में मनोज राम जी, जो सासाराम लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं, पार्टी में ज्वाइन किए। बहुत से पार्टी में अच्छे जो जमीन के नेता हैं
जो जमीन के नेता हैं और अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, दलित में, वो लोग वीआईपी में आस्था रख रहे हैं और वीआईपी में जुड़ रहे हैं। और वो लोग देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद यदि बिहार में कोई अति पिछड़ा का नेता है तो हम लोगों के आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने। और आप लोग देखे होंगे कि लाख परिस्थिति भी आई, लेकिन नेताजी ने कभी झुका? नेताजी ने कभी अपने लोगों के बीच का, अपने लोगों को कभी स्वाभिमान का समझौता किए? नेताजी ने कभी अति पिछड़ा के समाज को कभी गिरवी रखे? आप देखे होंगे, गए होंगे जब नेताजी मंत्री थे बिहार में, तो नेताजी के गेट पर जब आप अंदर कोई घुसा होगा तो देखा होगा कि 17 फीट की मूर्ति कर्पूरी ठाकुर की लगी हुई थी। किसी मंत्री के दरवाजे पर और रूम क्या नाम कि फ्लैट पर या उनके आवास पर कर्पूरी जी का फोटो बड़ी मूर्ति नहीं लगी थी। लेकिन आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने कर्पूरी जी को मूर्ति अनावरण किया, लगवाया और उनके जन्मदिन पर एक बड़ा प्रोग्राम किए और ये साबित किए कि अति पिछड़ा के अभाव में यहाँ का अति पिछड़ा जिंदगी जी रहा था। बिहार का अति पिछड़ा के लोग कर्पूरी जी के जाने के बाद अभाव की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब लोगों को एहसास हो गया है कि अति पिछड़ा का नेता कोई है तो वो है आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी। अच्छा, अब हो रहे हैं अम्बेडकरवादी की बात जिक्र कर रहे थे, तो अम्बेडकरवादी चिराग पासवान भी बोलते हैं कि अम्बेडकरवादी हमारी पार्टी है। तो उनके स्थापना दिवस में अम्बेडकर जी का ही फोटो गायब था, जिससे उनके लोग था कि आप बताइए कि ये अम्बेडकरवादी ये हैं, उन्हीं का फोटो गायब है स्थापना दिवस में। तो वो तो चिराग पासवान न बताएंगे। अब चिराग पासवान के भोज में कोई नहीं गया है, चाहे उनके कोई प्रोग्राम में कि अम्बेडकर साहब का चाहे किसी का मूर्ति नहीं लगा है, तो उसके बारे में चिराग जी ने बताएंगे कि हम कैसे बताएंगे? हाँ, अब उनके बारे में हम क्या बताएंगे? कभी हम जाते ही नहीं है उनके बारे में और न कभी हमारी बात होती है उनके पार्टी के लोगों से कि काहे हम क्या क्वेश्चन पूछे, आखिर हम काहे लिए पूछे? उनके साथ भी तो समाज खड़ा है ना। अब वो बताएंगे कि काहे लिए खड़ा, कब उनके लोगों से क्वेश्चन आप कीजिएगा कि भाई आपके सभा में अम्बेडकर जी का फोटो नहीं लगा था, तो वो लोग न बताएंगे। हाँ, आपके यहाँ भोज है और आपके भोज में कोई किसी को भोजन नहीं मिला और उनसे जाकर लोग पूछेगा कि भाई वहाँ भोजन नहीं मिला, तो कहेंगे कि हम कैसे बताएंगे? उनसे पूछिए कि भाई हमको क्यों नहीं भोजन मिला, तो आप ना जवाब दीजिएगा कि क्या कमी था क्या नहीं कमी था। तो उनके बारे में हम क्या बोले, है कि नहीं? उनका अपना रूल है, अपना क्या किस नियत से किस ढंग से चलाते हैं उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक में आ गया है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? लोकसभा की तैयारी हो रही है कि लोकसभा की सूचना क्या है? जंग तैयारी है। हाँ, तब हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी मतलब जमीन पर सेना वीआईपी सेना तैयार है। तब वीआईपी सेना हमारा जमीन पर तैयार है वीआईपी से। हाँ, और क्या? आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी का वीआईपी सेना रण में तैयार है। तब हम लोग क्लब के वंशज है, कहना है धनुधर के बारे में हमें हथियार चलाना कोई सिखाएगा? हाँ, हम लोग क्लब के वंशज है, तब हमारी सेना तैयार है बस। और सब